दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो आपके मन में बार बार उमड़ता होगा कि अगर आपने अपनी जमीन बेची और आपके खाते में 15 लाख रुपए आए तो क्या आपको इस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। यह सवाल छोटा नहीं है, यह आपके मेहनत के पैसे से जुड़ा है। तो चलिए आज हम इस टैक्स के नियमों को, छूट के तरीकों को और उस सच्चाई को सामने लाते हैं जो अक्सर कागजों और कानून की जटिल भाषा में छुपी रहती है। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि जमीन बेचने से होने वाली कमाई को इनकम टैक्स की भाषा में कैपिटल गेन कहते हैं। यह कैपिटल गेन दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर आपने जमीन को खरीदने के 24 महीने के अंदर बेच दिया तो यह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। इस पर टैक्स आपकी इनकम टैक्स स्लैब के रेट के हिसाब से लगेगा, यानी अगर आप 30% टैक्स स्लैब में हैं तो आपको 15 लाख के गेन पर 30% टैक्स देना पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आपने जमीन को 24 महीने से ज्यादा रखा और फिर बेचा तो यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। 23 जुलाई 2024 के बाद बेची गई जमीन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% है, बिना इंडेक्सेशन के। लेकिन अगर जमीन 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई थी तो आप इंडेक्सेशन का फायदा ले सकते हैं और टैक्स 20% होगा। अब सवाल यह है कि 15 लाख पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। मान लीजिए आपने जमीन 5 लाख में खरीदी थी और अब 15 लाख में बेची, आपका गेन हुआ 10 लाख। अगर यह शॉर्ट टर्म है तो 10 लाख पर आपकी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा, और अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन के बाद गेन कम हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर इंडेक्स कॉस्ट 8 लाख हो जाती है तो आपका गेन 7 लाख होगा और इस पर 20% टैक्स होगा, यानी कि 1,40,000 रुपए टैक्स देना हो सकता है। लेकिन रुकिए, यह तो सिर्फ शुरुआत है। टैक्स बचाने के भी कुछ रास्ते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में कुछ सेक्शंस हैं जो आपकी टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं। चलिए इन्हें समझते हैं। पहला, सेक्शन 54F, अगर आपने जमीन बेची और उससे मिले पैसे को एक नया रिहायशी मकान खरीदने में लगाया तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स छूट ले सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि मकान खरीदने का समय 1 साल पहले या 2 साल बाद तक होना चाहिए। अगर आप मकान बनाना चाहते हैं तो 3 साल का समय मिलता है। अधिकतम छूट की सीमा 10 करोड़ रुपए है। दूसरा, सेक्शन 54EC, अगर आप प्रॉपर्टी बेचने के 6 महीने के अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन यानी REC के बॉन्ड्स में 50 लाख तक निवेश करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स से बच सकते हैं। इन बॉन्ड्स का लॉक इन पीरियड 5 साल है। तीसरा, कैपिटल गेन्स अमाउंट स्कीम यानी CGAS, अगर आप तुरंत मकान नहीं खरीद सकते तो टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से पहले अपने गेन को CGAS में जमा कर सकते हैं। इस पैसे को 2 साल के अंदर मकान खरीदने में इस्तेमाल करना होगा, वरना टैक्स लगेगा। चौथा, सेक्शन 54B, कृषि भूमि के लिए, अगर आपने शहरी क्षेत्र की कृषि भूमि बेची और उस पैसे से 2 साल के अंदर दूसरी कृषि भूमि खरीदी तो आप टैक्स छूट ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि कैपिटल एसेट्स नहीं मानी जाती, इसलिए उस पर टैक्स नहीं लगता। अगर आप NRI है तो नियम थोड़े अलग हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% टैक्स लगेगा, बिना इंडेक्सेशन के साथ ही अगर प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख से ज्यादा है तो खरीदार को 20% TDS काटना होगा। लेकिन आप डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी DTAA का फायदा ले सकते हैं अगर आपके देश का भारत के साथ ऐसा समझौता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कनाडा में रहते हैं और वहां टैक्स दे चुके हैं तो DTAA के तहत आप भारत में टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके खाते में 15 लाख आए हैं तो सबसे पहले ये चेक करें जमीन कितने समय तक आपके पास थी, क्या ये ग्रामीण कृषि भूमि थी। अगर हां तो टैक्स नहीं लगेगा। अगर टैक्स लग रहा है तो सेक्शन 54F, 54EC या CGAS का इस्तेमाल करें। लेकिन एक गलती मत करना, बिना टैक्स प्लानिंग के जल्दबाजी में पैसा खर्च न करें। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लें। टैक्स की गणना और छूट के नियम जटिल है।
गलत कदम से आपकी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स में जा सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि 15 लाख की जमीन बेचने पर टैक्स कैसे लगता है और कैसे बचा जा सकता है। टैक्स बचाना गलत नहीं है, बशर्त आप कानून के दायरे में रहें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।